हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो आज की वीडियो में हमारा जो S1 पेपर है उसका हम यूनिट 3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो यूनिट 3 में जो हमारा जो शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ जो है हमारा जो इकाई 3 है यानी यूनिट 3 है, उसका जो हम आज पहला टॉपिक जो है सो उसका डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक हमारा है, देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है, एक मिनट, हाँ हाँ, पहला टॉपिक है राज्य लोकतंत्र और शिक्षा। जो है राज्य लोकतंत्र और शिक्षा भारतीय संविधान के संदर्भ में हमें राज्य के बारे में और लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में पढ़ना है, और भारतीय संविधान के संदर्भ में जो हमारा राज्य और लोकतंत्र और शिक्षा है उसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी लेनी है। जो क्या है राज्य, उसके बाद उसका जो पॉइंट 1 का जो हमारा पहला टॉपिक है राज्य और शिक्षा है। यूनिट 3 का आज हम पहला पॉइंट देखेंगे, राज्य लोकतंत्र और शिक्षा भारतीय संविधान में इसके संदर्भ में। उसका जो पहला टॉपिक है राज्य और शिक्षा, वो देखिए क्या है हमारा। तो शिक्षा मानव मात्र के जीवन स्तर के उन्नत करने एवं उनमें मानव मूल्यों को विकसित करने का एक मौलिक साधन है। क्या है शिक्षा? क्या है यहाँ पे शिक्षा को डिफाइन किया गया है। जो शिक्षा मानव मात्र के जीवन स्तर के उन्नत करने एवं उनमें मानव मूल्यों को विकसित करने का एक मौलिक साधन है। क्या है? शिक्षा यहाँ पे एक साधन की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे जो है मानव को जो उन्नत करने में उनकी जो मूल्यों को आवश्यकताओं को पूर्ति करने का जो है एक मौलिक साधन है। यह व्यक्ति में अंतर्निहित शक्ति को सुपुष्टावस्था यानी जो है सुपुष्टावस्था से जागृत अवस्था में लाने की प्रक्रिया है। जो हमारे जो यह व्यक्ति की अंतर्निहित जो शक्ति है, जो अंतर्निहित जो शक्ति जो सो रही है, जो छुपी हुई है, जो मानव को मिल नहीं रही है, उससे क्या होता है, इससे उसमें निखर आता है। वो जो उसकी जो आंतरिक जो छुपी हुई जो कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति अपने टैलेंट या कला को छुपा के रखते हैं, वो इससे के बदले क्या होता है, इसमें निखार आता है इसके जरिए से। तो में लाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीवन के वास्तविक सौंदर्य और सद्गुणों की पहचान कर तथा उन गुणों को जो है सो आत्मसात कर वह एक जटिल जीने योग्य व्यक्ति बन पाता है। शिक्षा की प्रक्रिया किसी राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक परिवेश में अनुरूप संचालित होती है तथा इस प्रक्रिया पर राज्य नियंत्रण रखती है। और इस प्रक्रिया पर क्या करती है, देखो शिक्षा जो हमारा जो है सो क्या है, हमने अभी तक डिफाइन किया है। जो शिक्षा है मानव मात्र का जो मौलिक साधन है, उसको उन्नत करने के लिए, मूल्यों को आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ये जो है मानव के अंतर्निहित शक्ति को जगाता है और जीवन की जो वास्तविक सौंदर्य और सद्गुणों की पहचान कर तथा उन गुणों को जो है आत्मसात करता है। वह जीवन जीने योग्य व्यक्ति जो है सो जीवन जीने योग्य व्यक्ति बन पाता है शिक्षा के जरिए से। शिक्षा की प्रक्रिया किसी राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक परिवेश के अनुरूप संचालित होती है। क्या शिक्षा किस प्रकार से संचालित होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक परिवेश के अनुरूप जो है सो संचालित होती है तथा इस प्रक्रिया पर क्या करता है, राज्य नियंत्रण रखती है। तो आप देख रहे हैं जो राज्य और शिक्षा में किस प्रकार से जो कम्बिनेशन जो है हमारा संबंध जो है सो बन रहा है, कम्बिनेशन बन रहा है। शिक्षा व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यताओं का विकास करती है। शिक्षा क्या है, व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता जो है हमारा उसका विकास करता है, उन्हें इस योग्य बनाती है कि वे स्वयं अपने राज्य और समाज की प्रकृति, उसके ढांचे तथा प्रकारों की समीक्षा कर सके। उसके ढांचे तथा प्रकारों की क्या है, समीक्षा कर सके। उससे राज्य और समाज में गतिशीलता कायम रहती है तथा राज्य स्वयं के सापेक्ष प्रगति पथ पर अग्रसर बना रहता है। उससे राज्य और समाज में गतिशीलता कायम रहती है। क्या, किस चीज़ से? शिक्षा से जो है सो हमारे राज्य और समाज में गतिशीलता कायम रहती है तथा राज्य समय के सापेक्ष प्रगति पथ पर अग्रसर बना रहता है। अब हमने देखा राज्य और शिक्षा के बारे में। हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें लोकतंत्र और शिक्षा। अब देखिए लोकतंत्र और शिक्षा को, तो लोकतंत्र को तो बेसिक सबको पता ही हुआ। लोकतंत्र जो हमारा डेमोक्रेसी होता है, जो लोकतंत्र जो है उसमें लोक का जो शासन होता है वही लोकतंत्र होता है। इसलिए मैंने बेसिक चीज़ों से को इसमें से नहीं रखा है। इसमें जो आपके जो हैं, जो आपको पूछेगा, जो आपको लिखना चाहिए, वो सारे मैंने इसमें डाले हैं। तो देखिए लोकतंत्र और शिक्षा में एक घनिष्ठ संबंध है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, व्यक्ति की गरिमा, सहयोग व उत्तरदायित्व जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत कुछ ऐसे आयाम हैं जिनका शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए शिक्षा क्या है, लोकतंत्र और शिक्षा में एक घनिष्ठ संबंध है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, सहयोग एवं उत्तरदायित्व जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत कुछ ऐसे आयाम हैं जिनका शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर शिक्षा भी अपनी
विभिन्न अवस्थाओं और आयामों में एक लोकतंत्रीय जीवन पद्धति को आंतरिक रूप से विपरीत करते हैं। आप देखिए, लोकतंत्र क्या है? शिक्षा में एक लोकतंत्र शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। कैसे? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, सहयोग और उत्तरदायित्व जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत कुछ ऐसे आयाम हैं जिनका शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो हमारा है स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्वता है, व्यक्ति की गरिमा है, सहयोग है और उत्तरदायित्व है। ऐसे जैसे जो हमारे लोकतांत्रिक ऐसे सिद्धांत हैं, क्या जो है सो ऐसे आयाम हैं जिनका जो शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर शिक्षा भी अपनी विभिन्न अवस्थाओं और आयामों में एक लोकतंत्रीय जीवन पद्धति को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करती है। जो हमारा जो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा हमें जो है अपने जो अधिकारों से पता लगाती है। जो हमारे अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसे पता है जो उसे संविधान ने कौन से अधिकार दिए हैं, उसका क्या कर्तव्य है अपने देश के प्रति, वो जो है क्या किस भावना से दूसरों के साथ रहे, किस प्रकार दूसरे से जो है संबंध स्थापित करे, अपना जो है सो देखिए संबंध स्थापित करे यानी पूरा फ्रेंडशिप में रहे, मित्रता के साथ रहे। किस प्रकार से वो एक शिक्षित व्यक्ति जानता है किस बंधुत्व की भावना में किस प्रकार से वो अपना जो ढालने का प्रयास करे, दूसरों की सहयोग करे, अपनी जो समानता सब में एक तरह से एक ही नज़र से सबको अपना जो है देखे, किसी को भेदभाव ना करे। यही सब जो है हमारा जो है शिक्षा के माध्यम से हमें जान पाते हैं। जो शिक्षा के माध्यम से जो हमारे जो है लोकतांत्रिक जीवन की जो पद्धति है, जो उससे हम जो है सो आंतरिक रूप से क्या होते हैं? अभिप्रेरित करते हैं शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के बिना कोई लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज जो है सभ्य समाज के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षा देखिए, शिक्षा के बिना कोई लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है। शिक्षा के बिना लोकतंत्र सफल नहीं होता है, क्योंकि ये जो है किसी भी सभ्य समाज के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना जो है आवश्यक होता है। देखिए, अगर किसी के नागरिक को, किसी देश के नागरिक के अधिकार और कर्तव्य ही नहीं मालूम है तो वो लोकतंत्र सफल नहीं माना जाता है। इसलिए जो है शिक्षा के जरिए जो है लोकतंत्र एक जो है सो जिस देश का जितना पावरफुल एजुकेशन रहता है, जितना पावरफुल जो उसकी शिक्षा पद्धति होती है, एजुकेशन सिस्टम होता है, वो देश का लोकतंत्र उतना ही स्ट्रांग होता है। यदि हमें लोकतंत्र को यथार्थ रूप धारण करे अर्थात यह एक जीवन पद्धति का रूप ले, तो यह आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा आरंभ से ही विद्यालय व्यवस्था में उसके मूल्यों को व्यवहार में लाया जाए। अब देखिए, हमको अगर जो व्यापक रूप से जो लोकतंत्र को लागू करना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, अपने देश को मजबूत बनाना है, तो हमें क्या करना है? शिक्षा के विद्यालय व्यवस्था में उसके मूल्यों को व्यवहार में लाया जाए। जो हमारे जो संविधान जो मूल्य दिए हैं, उनके मूल्यों क्या विद्यालय व्यवस्था में जो है सो व्यवहार में लाया जाए। उसके बाद हमारा देखिए तीसरा पॉइंट जो हमारा टॉपिक है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में प्रयुक्त लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र में मुख्यतः 4 मूल सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा बंधुत्व तथा न्याय। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न लोकतांत्रिक सिद्धांत दृष्टिगोचर होते हैं, जो निम्नवत है। पहला, शिक्षा में स्वतंत्रता। भारतीय लोकतंत्र में इस बात पर विशेष जो है बल दिया गया है कि शिक्षा स्वतंत्रता माध्यम से ही दी जाए, जो है शिक्षा स्वतंत्र माध्यम से ही दी जाए। अब शिक्षा में स्वतंत्रता क्या है? भारतीय लोकतंत्र में इस पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा स्वतंत्र माध्यम से ही दी जाए, यानी स्वतंत्र माध्यम से, उस पर प्रेशर ना दिया जाए बच्चों पे, और बच्चों को एक मुक्त वातावरण में ही शिक्षित किया जाए। भारतीय शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का भाव और विचार विकसित करना है। शिक्षा इन बच्चों को इस योग्य भी बताए कि वे अपने कर्तव्य का निष्पादन तथा अपने दायित्वों के निर्वहन में संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का उपयोग सत्यनिष्ठा और विश्वास के साथ कर सके। देखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा को स्वतंत्र रूप से देना चाहिए, ना उस पर भेदभाव देना चाहिए। वातावरण में जो है सो आप जो है वातावरण इस प्रकार बढ़ना चाहिए, माहौल इस प्रकार रहना चाहिए, बच्चे जो शिक्षा खुद ग्रहण करें, उस पर कोई प्रेशर ना दे, इस प्रकार से आपको वातावरण बनाना चाहिए। उसमें जो है उसके जो है आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का भाव रखना चाहिए, उसमें विचार जो है उसका विकसित करने चाहिए। उसके कर्तव्य का निष्पादन था, अपने दायित्वों का जो निर्वहन हो, संविधान प्रदत्त जो उसके निर्वहन है, जो उसके दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, उसे उन्हें बताना चाहिए। शिक्षा में समानता दूसरा हमारा है। शिक्षा में समानता, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जाति, रंग, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, आर्थिक अवस्था आदि पर बिना कोई ध्यान दिए परिमाणात्मक समानता पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा में समानता जो है सो भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है सो बिना जो जाति, रंग, सामाजिक जो स्थिति है,
प्रतिष्ठा है, आर्थिक अवस्था है आदि पर बिना कोई ध्यान दिए जो है सो परिणाम रूप सबके लिए समान है, जो है समान रूप से विशेष बल दिया जाता है। किसी पे जो है सो जो भेदभाव नहीं किया जाता है। ध्यान दिए जो है सो परिमाणात्मक समानता पर विशेष बल दिया जाता है। यानी जिस प्रकार जिस जो है सो जिसकी ज़रूरत होती है, जिसको आप देखिए समता समानता हमने पढ़ा होगा। जो समता जो था जो सबके लिए जो इक्विटी इक्वालिटी होता है, जो समता जो होता है जो जिसको ज़रूरत होती है ना, और जिसको नहीं ज़रूरत है तो उसको जो हमारे संविधान जो है सो उसको जो है वो खुद जिसका यानी जिसका आर्थिक स्थिति मान के चलिए जो स्ट्रांग है वो शिक्षा अपना लेता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से लो या सरकारी स्कूल से, लेकिन वो ग्रहण करता है। लेकिन जिसका जो है सो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है तो वो कैसे जो है सो अपना पैसा दे के फीस भर के जो है इतना महंगा फीस लेके वो स्कूल में पढ़ाएगा। तो वो सब क्या करता है, जो अपना जो है सो सरकारी जो है संविधान ने दिया गया है, जो आप जो है सो जो है 14 साल तक जो क्या है फ्री एजुकेशन ले सकते हो। 14 साल के नीचे बच्चे को जो है सिर्फ फ्री एजुकेशन दिलाना जो हमारे जो भारत के नागरिक हैं उन सबका कर्तव्य है, उनके माँ बाप का कर्तव्य है, समाज के लोगों का कर्तव्य है। तो यही सब जो दिया गया है, समानता दिया गया है। असमता जो होता है, जो हमारे संविधान में कुछ जो है सो विशेष जाति को जो विशेष अधिकार दिया जाता है, जो समता का जो काम करता है, इक्वालिटी का जो काम करता है, यही जो है सो परिमाणात्मक समानता पर जो है विशेष बल देता है। यानी समानता तो असमानता तो सबके लिए, लेकिन परिमाणात्मक समानता यानी जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो मौलिक अपनी जो है सो मौलिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, उनको जो है सो पूरा करने के लिए ये जो है सो सबको एक समान जो है सो मौका देता है। शिक्षा द्वारा बंधुत्व की भावना। विश्वव्यापी बंधुत्व भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अतः उसकी भारतीय शिक्षा के में मूल सार्थकता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य विद्यार्थी, अध्यापक, माता पिता और गैर शिक्षक कर्मचारी सभी में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति तथा पारंपरिक समझ विकसित करना तथा उनमें बंधुत्व की भावना का विकास करना। शिक्षा के द्वारा भारत के भावी नागरिकों में जो है सो बड़े मनोदशा तथा राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। अब देखिए हमारा जो शिक्षा द्वारा बंधुत्व की भावना, बंधुत्व में क्या होता है, दोस्त की तरह प्रेम स्नेह से रहना, ना किसी से झगड़ना लड़ाई करना, जो है अपने जो है सो भाईचारे के साथ रहना। शिक्षा जो है सो इस भावना का जो है सो विकास करता है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है विद्यार्थी में और अध्यापक में, माता पिता और गैर शिक्षक कर्मचारी सभी पर क्या है प्रेम स्नेह और सहानुभूति तथा पारस्परिक संबंध जो है विकसित करना। आप जो है अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार कीजिए, अपने बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हमें शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद हमारा है शिक्षा में न्याय। अब देखिए शिक्षा में न्याय क्या है, हमारा जो है भारतीय लोकतंत्र में उपरोक्त विशेषताओं को विकसित करने के लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षा में न्याय को सुनिश्चित किया जाए। न्याय की अवधारणा के लिए शैक्षिक अवसरों का सामान्यकरण, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना का मूल संप्रदाय है। अब जो है सो शिक्षा में न्याय क्या है, जो शिक्षा में न्याय को सुनिश्चित किया जाए। न्याय की अवधारणा के लिए शैक्षिक अवसरों का सामान्यकरण, यानी शैक्षिक अवसर हो उसमें सभी को समान मौका दिया जाए। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना का मूल संप्रदाय, यानी जो स्वतंत्रता हो, किसी को किसी भी चीज़ पे उसे दबाव न डाला जाए, उसमें जो है बंधुत्व की भावना हो, सब एक दूसरे के प्रति जो ये से सब क्या शिक्षा के न्याय में जो मूल संप्रदाय हैं। इसमें जो है हमारा शिक्षा में उत्तरदायित्व, शिक्षा में जो हमारा जो है उत्तरदायित्व की साझेदारी, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी शेयर धारकों यथा विद्यार्थी, अध्यापक, माता पिता, पर्यवेक्षक आदि सभी वर्गों के लोगों का यह सामूहिक उत्तरदायित्व है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में अपने अपने तरीकों से और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने लिए निर्धारित दायित्वों एवं कर्तव्यों का समयक निर्वहन कर अपना जो है अहम योगदान देना सुनिश्चित करें। अब शिक्षा के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व भी है। तो उत्तरदायित्व जो है सो विद्यार्थी का क्या है, पढ़ना है, अध्यापक को पढ़ाना है बिना किसी भेदभाव के, माता पिता सबको जो है सो 14 साल तक जो हमारा जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ऐसे सभी को जो है सो सभी को कुछ न कुछ दायित्व है शिक्षा के प्रति, उनका जो है सो निर्वहन करेंगे तभी बच्चे और देश जो है सो विकास कर पाएंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। शिक्षा में सहयोग की भावना, अब जो हमारा छठा है जो शिक्षा में सहयोग की भावना जो है, देखिए क्या है, शिक्षा तथा लोकतंत्र परस्पर सहयोगात्मक उद्यम है। समाज के सभी सदस्य इस उद्यम में सक्रिय रूप से भागीदार हैं। शिक्षा के सभी पक्षों में सहयोग का उपयोग भारतीय लोकतंत्र का एक सिद्धांत है,
अतः विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग, टीम भावना तथा सामूहिक क्रियाकलाप के गुणों को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। देखिए, शिक्षा की सहयोग की भावना क्या है? शिक्षा तथा लोकतंत्र परस्पर सहयोगात्मक उद्यम है। क्या है? शिक्षा और लोकतंत्र परस्पर सहयोगात्मक उद्यम है, जैसे हमने पढ़ा है। समाज के सभी सदस्य इस पर उद्यम में सक्रिय रूप से भागीदार हैं। समाज के जो सभी सदस्य हैं, इससे कोई वंचित नहीं है, सभी इसमें भागीदार है। शिक्षा के सभी पक्षों में सहयोग का उपयोग भारतीय लोकतंत्र का एक सिद्धांत है। शिक्षा के सभी पक्षों में सहयोग का उपयोग, शिक्षा के जो सभी पक्षों में सहयोग का उपयोग भारतीय लोकतंत्र का क्या एक सिद्धांत है। अतः विद्यार्थी में परस्पर सहयोग, टीम भावना तथा सामूहिक क्रियाकलाप के गुणों को विकसित करना शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो बच्चों में आप टीम वर्क जो है, सभी को साथ ले जाने के, सभी को साथ जो है सो चलाने, यानी सभी एक साथ चल सके, एक साथ पढ़ सके, ये जो भावना जो है, टीम वर्क की भावना जो है, एक साथ काम करने की प्रक्रिया का जो है सो शिक्षा का एक उद्देश्य है, जो ये भावना का विकास हो सके। अब देखिए, हमारा आगे जो है, इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र के मूल सामाजिक आदर्शों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अवसर की जो है समानता और प्रभावकारी उपकरण माना गया है। यह देश के नागरिकों में वांछनीय अभिव्यक्तियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का मुख्य उपकरण है। यह देश के क्या है, नागरिकों में वांछनीय जो अभिव्यक्तियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करते हैं, ये जो है विकसित करते हैं, विकसित करने का मुख्य उपकरण है। भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जागरूक, संवेदनशील, सुशिक्षित और प्रबुद्ध नागरिक का विकास करना है। भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य क्या? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जागरूक, संवेदनशील हो सके, सुशिक्षित हो सके और प्रबुद्ध नागरिक का जो है सो विकास हो सके, यानी विकास करना, जो हमारे जो बंधुत्व की जो भावना है लोगों में, वो विकास करना, लोगों का जो है शिक्षा के जरिए जो है सो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, वो अपने अधिकारों कर्तव्यों के लिए जागरूक हो, वो संवेदनशील हो, सुशिक्षित हो। यही हमारा जो था, हमारा पहला टॉपिक जो था हमारा ये था कि जो हमारा राज्य लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में जो है भारतीय संविधान के संदर्भ में हमने आज पढ़ा। अगले वीडियो में हम यूनिट 3 का जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा वो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को ना शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।